आज हम संधि पढ़ेंगे। तो संधि में सबसे पहले दो हम एक साथ पढ़ लेते हैं संधियाँ। ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहला प्रकार है वर्गीय प्रथम व्यंजन का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और वर्गीय प्रथम व्यंजन का पंचम वर्ण में परिवर्तन। तो अब ये समझना होगा कि ये वर्गीय व्यंजन होते क्या हैं जिनके परिवर्तन होने हैं। तो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं ये 25, ये आपने पढ़े होंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ये ऐसे 25 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय इसलिए क्योंकि ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, जब लिखा है वर्गीय प्रथम व्यंजन का, तो प्रथम व्यंजन क्या है? ये सारे वर्ग हैं, तो इन सबके ये प्रथम व्यंजन हैं, क, च, ट, त, प। और ये लिखा है वर्गीय प्रथम व्यंजन का यदि तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना है, तो ये सारे प्रथम हैं, ये द्वितीय हैं, तो ये तृतीय हैं, ये चतुर्थ हैं और ये पंचम हैं सारे। तो हम प्रथम वर्णों को तृतीय वर्णों में कब परिवर्तित करते हैं, ये नियम हमें देखना है। मतलब क जब बनेगा तो अपने ही वर्ग का तृतीय बन जाएगा, मतलब ग। च जब बनेगा तो बनेगा ज, ट बनेगा ड, त बनेगा द और प बनेगा ब। ये है वर्गीय व्यंजन। तो प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन। और दूसरा नियम हम ये पढ़ेंगे कि प्रथम व्यंजन का पंचम में कब परिवर्तन होगा, तो पंचम है ये। तो ये दो नियम आज आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम का तृतीय में परिवर्तन कब होता है। तो जब भी प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है, जिसकी संधि यहां द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से होनी है, तो ये निश्चित होना चाहिए। तो ये निश्चित कर दिया उन्होंने कि प्रथम व्यंजन होगा ये। तो मतलब या तो ये क, च, ट, त और प में से एक होगा, मतलब पहले व्यंजन होंगे और इन्हीं को अपने ही तृतीय में परिवर्तित होना है। तो यहां क्या हो कि ये अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाएं। तो यहां होगा कोई भी स्वर, स्वराहा, कोई भी स्वर या फिर किसी भी वर्ग का यदि आगे तृतीय या चतुर्थ या पंचम व्यंजन आता है, या फिर य, र, ल, व या ह आता है, तो ये अपने ही तृतीय में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे में अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो आपको याद करना है ये कि क्या होने पर ये अपने ही तृतीय में परिवर्तित होंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे कि तैसे ही रहेंगे, लेकिन इनमें परिवर्तन होगा। तो ये कैसे होगा, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो उदाहरण के लिए जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस अर्थ। स्वर आ गया है और यहां पहला आ गया है। बस यहां स्वर देखते ही इसको हमें इसी के तृतीय में परिवर्तित कर देना है। तो ग का तृतीय क्या है, क का तृतीय क, ख, ग, ये ग में बदल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये बनेगा
वाग प्लस अर्थः। अब ये यहाँ स्वर है, ये व्यंजन है, तो ये संयोग हो जाएगा, तो इसको संयोग कर देते हैं। तो वा ग अ इसमें मिल गया और थह यहाँ आएगा ही, वागर्थः। इसके अलावा जैसे क का उदाहरण देखा तो पहला च का उदाहरण भी देखते हैं। अच, अच सारे स्वरों को कहते हैं। अच प्लस अंतः, मतलब अच में अंत होने वाला। तो यहां पर फिर स्वर आया है और यहां प्रथम वर्गीय प्रथम व्यंजन है, तो इसका इसी के तृतीय में परिवर्तन हो जाएगा। तो च वर्ग का तृतीय क्या है? च छ ज, तो इसको ज में परिवर्तित होना है। तो ये बनेगा बराबर होके, यहां हो गया अज और यहां हो गया अंतः, दोनों मिलाकर बनेंगे अजंतः। ये ऐसे हो जाएगा। अब इसी के साथ में एक और देखिए, षट प्लस आननः। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे स्वर होने पर इसमें ट के स्थान पर ड हो जाएगा और कुल मिला के बनेगा षडाननः। ऐसे ही यदि हम कहें जगत प्लस ईशः, फिर देखिए स्वर आया तो त अपने ही तृतीय में बदल गया जो कि है द, तो पूरा बन गया जगदीशः। अब एक और भी देख लेते हैं प वर्ग का, तो सुप प्लस अंतः। तो प अपने ही तृतीय में बदलेगा तो बन जाएगा ब, तो ये बन जाएगा सुबंतः। तो ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अब ये तो हमने स्वर के देख लिए हैं कि यदि इसके आगे स्वर आता है तो ये स्वर से संयोग भी हमें करना है। अब इसमें एक और उदाहरण, कुछ उदाहरण हम लोग और देखते हैं जो कि व्यंजन के होंगे, जैसे वाक प्लस दानम। अब देखिए शर्तें पूरी होती हैं, यहां प्रथम है और यहां पर त थ द तो तृतीय है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि स्वर या फिर तृतीय चतुर्थ या पंचम व्यंजन हो किसी का भी, तो यहां द आया है तो ये त वर्ग का तृतीय है। तो तृतीय चतुर्थ या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम व्यंजन होने पर ये परिवर्तन हो जाएगा। तो द भी तृतीय है, इसलिए क अपने ही तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा और क का तृतीय है ग, तो ये बन जाएगा वाग दानम, ऐसे बन जाएगा। फिर यदि हम देखें जगत प्लस बंधु, तो बन जाएगा जगद बंधु, त के स्थान पर द हो गया है, जगत बंधु। ऐसे ही अब यदि हम कहें अप प्लस जह, तो आपको पता ही है कि प अपने तृतीय में बदलेगा तो बन जाएगा ब, तो अ आधा भ ब और ये मिल गया इसमें अब जह। ऐसे ये बनते रहेंगे, ठीक है। अब यदि आप इसमें अगला देखें तो अगला है वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ख, ये हमने यहां पढ़ा था
वर्गीय प्रथम व्यंजन का तृतीय में परिवर्तन। अब हम दूसरा देख रहे हैं, वर्गीय प्रथम व्यंजन का पंचम में परिवर्तन। तो अब ये तो आपको पता ही है कि जब दो पद होंगे तो यहाँ अंतिम और ये प्रथम, ये इनमें संधि होनी है। तो यहाँ अंत में हमें पता ही है कि वर्गीय प्रथम व्यंजन ही आएंगे। तो वो प्रथम व्यंजन कौन से रहेंगे? क, च, ट, त या प, यही होंगे। अब इनके आगे जब हम पंचम वर्ण में इनको यदि परिवर्तन होता है तो कब? जब यहां किसी का पंचम वर्ण हो। किसी भी वर्ग का जब यहां पंचम आ जाए तो इनको पंचम में बदल दीजिए, और नहीं तो इन्हें तृतीय में बदल दीजिए। यदि यहां पंचम ही है तो इसको पांचवें में बदलना जरूरी है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। यदि हमने कहा कि वाक् प्लस मयम, अब ये देखिए म पंचम है और क प्रथम है। प्रथम के आगे पंचम आएगा तो इसको कोई नहीं बचा पाएगा, इसे भी अपने पंचम में बदलना होगा। तो हो जाएगा वांग और मयम, मिला के लिख दीजिए। बहुत आसान है। जैसे दूसरा उदाहरण, सत प्लस नाम, क्या हो जाएगा? त के स्थान पर ये पांचवा आया है तो त के स्थान पर त का ही पांचवा हो जाएगा। त का पांचवा भी न है तो ये कुल संधि बनेगी सन्नाम। अब इसके आगे एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे जगत प्लस नाथः, पता ही है आपको, त पहला है न पांचवा है तो त भी अपने ही पांचवे में बदल जाएगा तो बन जाएगा जगन्नाथः। ऐसे ही यदि अप प्लस मयम, अब प, तो प का यदि यहां पांचवा है तो प को अपने ही म में बदलना होगा, तो प का अपना म है तो ये बन जाएगा अम्मयम। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो षट शब्द है इसके आगे यदि नाम या नवतिः या नगरी ये तीन आते हैं तो इनके न भी ण में बदल जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ षट नाम है तो यहाँ पंचमाक्षर होने के कारण ये ट अपने ही पांचवे में बदल जाएगा अर्थात ण। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि नाम, नवतिः और नगरी के न भी ण में बदल जाते हैं ट वर्ग से आगे रहने पर, नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर फिर बनेगा षण और ये नाम का णाम, या षट प्लस नवतिः यदि होगा तो बनेगा षण नवतिः, और यदि षट नगरी होगा तो बनेगा षण्णगरी, षण्णगरी। तो इस प्रकार से ये एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी होगी, लेकिन ये सिर्फ 3 शब्दों में होती है। नगरी से आपको अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन नाम और नवतिः शब्द बहुत पूछे जाते हैं। तो षण्णाम और षण्णवतिः, षण्णगरी, ये आप 3 शब्द विशेषतः याद रखेंगे। इस प्रकार से ये आपके व्यंजन संधि के 2 भाग हमने कर लिए। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। धन्यवाद।